लगभग हर गरीब और असफल इंसान इन डर की वजह से अमीर बनने की शुरुआत ही नहीं करते कि आप इनमें से किस उद्देश्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए 8 जरूरी चीजों के बारे में अपने आप से इस तरह की बातें करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स की चैप्टर वाइज कंप्लीट बुक समरी। आज का ये वीडियो द मास्टर की टू रिचेस बुक पर आधारित है, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे अपनी इच्छा और दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करके मानसिक शांति, खुशी और दौलत को हासिल कर सकते हैं। इस किताब को अच्छी तरह और आसानी से समझने के लिए मैं इसके 10 चैप्टर्स को एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो के अंत में बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1 द 12 रिचेस ऑफ लाइफ। दोस्तों, इस चैप्टर में आप दौलतमंद और कामयाब बनने के 12 नियमों के बारे में जानेंगे। तो आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम, अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। एक पॉजिटिव नजरिया हर तरह की दौलत और कामयाबी पाने का पहला कदम है। इससे वर्तमान में दौलत कमाने के तरीके ढूंढना और बेहतर भविष्य के लिए अच्छे अवसर देखना आसान बनने लगता है। इसलिए आप भी हर चीज की पॉजिटिव साइड को देखने की आदत डालें। दूसरा नियम, साउंड फिजिकल हेल्थ। अपनी हेल्थ के बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। सोचें और महसूस करें कि आप स्वस्थ हैं। इसी के साथ एक्सरसाइज करें और हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी दिमाग होता है। जितना स्वस्थ आपका दिमाग होगा, उतनी ही अच्छी तरह आप अपने काम को कर सकेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अच्छा काम करने पर उसके बदले अच्छी पेमेंट मिलती है। तीसरा नियम, हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। अपने और दूसरों के साथ दया और खुशहाली से पेश आएं। इसके बारे में लेखक कहते हैं कि दूसरों से अच्छे रिश्तों की शुरुआत अपने आप के साथ अच्छे रिश्ते बनाने से होती है। जितनी अच्छी तरह आप अपनी भावनाओं और खुशी की परवाह कर सकते हैं, उतनी अच्छी तरह दूसरों की भी कर सकते हैं। चौथा नियम, फ्रीडम फ्रॉम फियर। लगभग हर गरीब और असफल इंसान इन डर की वजह से अमीर बनने की शुरुआत ही नहीं करते और इसलिए पीछे रह जाते हैं। पहला, गरीबी में जीवन जीने का डर। दूसरा, कुछ नया करने पर लोगों की बातों का डर। तीसरा, ज्यादा मेहनत करने पर हेल्थ खराब हो जाने का डर। चौथा, व्यक्तिगत आजादी के खत्म हो जाने का डर। अमीर बनने के लिए इस तरह के सभी डरों को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दें। पांचवा नियम, द होप ऑफ अचीवमेंट। भविष्य में आप जितनी दौलत हासिल करना चाहते हैं और जैसा इंसान बनना चाहते हैं, उसके लिए आशावादी रहें, क्योंकि आशावादी बने रहने से आप अपने काम को आत्मविश्वास के साथ करते हुए आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। छठा नियम, द कैपेसिटी फॉर फेथ। विश्वास इंसान के कॉन्शियस माइंड और ब्रह्मांड की ताकत के बीच की कड़ी है, जिससे आप जो चाहते और विश्वास करते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का वो हिस्सा है जहाँ से हर तरह की दौलत, कामयाबी और खुशी को हासिल किया जा सकता है। इसलिए आप जो चाहते हैं उसके पूरा होने में विश्वास रखें। सातवां नियम, विलिंगनेस टू शेयर वंस ब्लेसिंग्स। दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। ये अमीर बनने के जरूरी प्राकृतिक सिद्धांतों में से एक है कि जो आप अपने लिए चाहते हैं, पहले उसे दूसरे को दे, तब वो आपको मिलेगा। जैसे अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो दूसरों की जरूरत को समझें और उनकी जरूरत को पूरा करें। बदले में वो आपसे उस सामान को खरीदकर पैसे देंगे और इस तरह आप ज्यादा पैसे कमाने लगेंगे। आठवां नियम, अ लेबर ऑफ लव। जितना ज्यादा दूसरों के साथ खुशी बांटेंगे, लोग आपके साथ रहने के लिए उतना ही उत्साहित और खुश होंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसके साथ जितने ज्यादा लोग होते हैं, वो इंसान उतना ही ज्यादा पैसे, नाम और कामयाबी हासिल कर सकता है। इसलिए दूसरों के साथ सच्चे दिल से प्यार बांटें, उनका भला करने की कोशिश करें। बदले में आपको अपनी मनचाही चीज मिलेगी। नौवां नियम, एन ओपन माइंड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। अमीर बनने के लिए हर जरूरी चीज को सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि असल में पढ़ा लिखा और अमीर इंसान सिर्फ वही नहीं होता
जो सिर्फ किताबें पढ़ सके, बल्कि वो होता है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर जरूरी जानकारी और रिसोर्सेज को अरेंज करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। 10वां नियम, सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा याद रखें कि जो इंसान अपने दिमाग का मालिक नहीं बन सकता, वो कभी किसी दूसरी चीज का मालिक भी नहीं बन सकता। अमीर बनने के लिए हर जरूरी काम समय पर करने की आदत बनाएं। 11वां नियम, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड पीपल। लोगों को समझने वाला इंसान दूसरों के साथ मिलकर आसानी से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। जो इंसान दूसरों को समझता है, वो ये जानता है कि मूल रूप से हम में से हर कोई एक जैसा ही होता है। हर इंसान इन 9 उद्देश्यों में से किसी एक या ज्यादा उद्देश्यों को पाने के लिए काम करता है। पहला, प्यार पाने की इच्छा। दूसरा, पैसे कमाने की इच्छा। तीसरा, अपनी सुरक्षा के लिए। चौथा, अपनी आजादी को पाने के लिए। पांचवा, सेल्फ एक्सप्रेशन यानी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। छठा, मौत के बाद स्वर्ग में जाने के लिए। सातवां, गुस्से को खत्म करने के लिए। आठवां, अपने डर को खत्म करने के लिए। नौवां, आत्म शांति पाने के लिए। दूसरों को समझने से पहले अपने आप को समझें कि आप इनमें से किस उद्देश्य को पाने के लिए काम कर रहे हैं। अपने आप को समझने के बाद दूसरे इंसान के काम करने के उद्देश्य को जानें और जो वो चाहते हैं आप उन्हें वो दें। बदले में वो आपके लिए ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे और इस तरह आप ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। 12वां नियम, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अपने पैसों को सेव करके अपने आप को पैसों के मामले में सुरक्षित और अवसर का फायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रखें, ताकि अगर कोई अच्छा मौका मिले तो इन्वेस्टमेंट करके आप उससे अच्छा फायदा कमा सकें। और अगर किसी वजह से आपके रोजमर्रा का काम बंद हो जाए तो अपने सेव किए हुए पैसों से जीवन आसानी से चला सकें। चैप्टर 2, द 8 प्रिंसेस। प्रिंस मतलब अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ रहें और जो पाना चाहते हैं ऐसा माने कि वो आपको मिल गया है। इस तरह की बातें सोचें और अपने आप से करते रहें। पहला, आज का दिन बहुत खूबसूरत है। दूसरा, आज मेरा दिमाग और शरीर स्वस्थ है। अमीर बनने के लिए 8 जरूरी चीजों के बारे में अपने आप से इस तरह की बातें करें। पहला, धन दौलत के बारे में अपने आप से कहें कि पैसे और पैसे कमाने के तरीके मेरी तरफ आसानी से आते हैं। मैं अमीर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ है और ये ब्रह्मांड की ऐसी शक्तियों के साथ जुड़ा है जो इसे स्वस्थ बनाए रखती हैं। अगर कभी इसे कोई चोट लग जाए तो ठीक करके दोबारा स्वस्थ कर देती है। तीसरा, मानसिक शांति के बारे में मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं परेशानियों से दूर हूँ और जीवन में आने वाली परेशानियों को आसानी से हैंडल करते हुए मानसिक रूप से स्वस्थ रहता हूँ। इसी के साथ आशावादी होकर अपने आप से कहें, मैं कृतज्ञ हूँ कि आज मैंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है और मैं कल भी करने वाला हूँ। चौथा, आत्मविश्वास बढ़ाने के बारे में मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा मार्गदर्शन और शक्ति दी कि हर चुनौतियों से निपटते हुए मैं अमीर बनने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करें और मुझे सही मार्गदर्शन देते रहें। पांचवा, प्यार बढ़ाने के बारे में मैं कृतज्ञ हूँ कि आप मुझे ज्यादा पैसे कमाने और उसे अपने पास बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरे पार्टनर और परिवार के साथ मेरे रिश्ते काफी अच्छे बन रहे हैं। छठा, जवान रहने के लिए इतने साल बीतने के बाद भी मैं आज एक यंग इंसान की तरह उत्साहित और आशावादी जीवन जी रहा हूँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सातवां, अपने विजन को साकार करने के लिए मैं दिल से आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बड़े सपने देखने और उन्हें हकीकत में बदलने के काबिल बनाया। आठवां, अपने आप को एक्शन लेने के प्रति कमिटेड बनाने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं जरूरी कामों को समय से कर रहा हूँ। दोस्तों, जीवन में अमीर बनने के बारे में जो 2 और बातें मैंने रिचेस आर योर राइट की बुक समरी कोको एफएम ऐप पर सुनते हुए सीखी हैं, वो ये है कि पहला ये कि अमीर बनना आपका अधिकार है, अगर बदलना है तो बस आपको अपनी सोच को। और दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव अफर्मेशंस का इस्तेमाल करके आप अपनी नींव को बेहतर कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट जानने के लिए आप कुकू एफएम ऐप इंस्टॉल कर
रिचेस आर योर राइट की बुक समरी सुन सकते हैं। ऑडियो शोज न सिर्फ हमारा टाइम बचाते हैं बल्कि कुकू एफएम पर आपको मिलती हैं 1000 से भी ज्यादा बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ, वो भी सिर्फ एक बुक की कीमत में। और यही नहीं, इन ऑडियो बुक्स को आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप PB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के 1 रुपए से भी कम है। याद रखें, ये स्पेशल 50% डिस्काउंट सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल डिस्काउंट का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक जादुई बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 3, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अमीर बनने की शुरुआत एक मजबूत उद्देश्य से होती है, इसलिए आप भी सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। एक बार मजबूत उद्देश्य मिलने के बाद अमीर बनने के रास्ते आसानी से मिलने लगते हैं। तो चलिए एक मजबूत उद्देश्य की ताकत को जानते हैं। पहला, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक उद्देश्य से होती है। दूसरा, जब किसी उद्देश्य के बारे में बार बार सोचा जाता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड इसे हकीकत बनाने में लग जाता है। तीसरा, साफ और मजबूत उद्देश्य हो तो लक्ष्य के लिए योजना बनाना आसान हो जाता है। चौथा, अपनी योजना पर काम करने के आसान तरीके मिल जाते हैं। पांचवा, मजबूत उद्देश्य से मजबूत विश्वास बनता है। अपने जीवन का उद्देश्य मजबूत बनाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। पहला, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसे एक कागज पर पूरी तरह से क्लियर और डिटेल में लिखें और इसे अपने आप को हमेशा याद दिलाने के प्रति कमिटेड रहें। इसके लिए अपने लक्ष्य को हर रोज कम से कम 1 या 3 बार विश्वास के साथ याद करें कि वो पूरा हो रहा है। दूसरा, एक योजना लिखें जिस पर चलते हुए आप अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसमें अपनी इच्छा पूरी करने में लगने वाला समय और मेहनत लिख लें। इस योजना को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और आज से ही किसी एक हिस्से पर काम करना शुरू कर दें। समय के साथ अपनी योजना में लिखे लक्ष्य को एक एक करके हासिल करते हुए अपनी बड़ी इच्छा को पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ें। तीसरा, हमेशा याद रखें कि जब आप अपनी योजना पर काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कई नए तरीके और लोग आपसे मिलेंगे। इस दौरान काम करने के नए और बेहतर तरीके सीखने को मिलेंगे। इसलिए अपनी योजना में जरूरत पड़ने पर बेहतर बदलाव करने के लिए हमेशा तैयार रहें, ताकि उनका इस्तेमाल करके आप अपने अंतिम लक्ष्य तक जल्दी और आसानी से पहुंच सकें। चौथा, जहां जरूरत पड़े अपनी योजना को अमल में लाने के लिए मास्टरमाइंड यानी कि किसी काम से संबंधित एक्सपर्ट लोगों की सलाह जरूर लें। चैप्टर 4, द हैबिट ऑफ गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। हमेशा थोड़ा ज्यादा करने और देने की कोशिश करें। जॉब करते हैं तो अपने टारगेट से ज्यादा कंपनी को दें। कोई बिजनेस करते हैं तो अपने ग्राहकों को उनकी इच्छा से ज्यादा प्रोडक्ट और अच्छी सर्विस दें। अपने एम्प्लॉय को अच्छा काम करने पर ज्यादा तनख्वाह दें। पैसा कमाने और अमीर बनने के बारे में जरूरत से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। अपने काम को निर्धारित किए हुए समय से थोड़ा ज्यादा समय पहले करें। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का उत्पादन हमेशा थोड़ा ज्यादा करें, ताकि ज्यादा मांग होने पर आप तुरंत उसे अच्छी कीमत पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकें। हमेशा अपने पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा रखें, ताकि अच्छा मौका मिलते ही उसका फायदा उठाते हुए आप ज्यादा पैसे कमा सकें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़ी कंपनियां अपने ग्राहकों को हमेशा कुछ ज्यादा देने की कोशिश करती हैं, जिससे ग्राहकों की असली जरूरतें तो पूरी होती ही हैं, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा मिलने की वजह से ग्राहकों को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। ग्राहक कंपनी के साथ लंबे समय के लिए जुड़ते जाते हैं। इस तरह हमेशा कुछ ज्यादा देने की आदत से अपने कस्टमर, एम्प्लॉय और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो खुश रहेंगे, आपसे ज्यादा आशा रखेंगे और लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। इससे आप अपने ज्यादा से ज्यादा काम आसानी से कर सकेंगे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ज्यादा बेच सकेंगे और ज्यादा दौलत कमाते हुए अमीर बन सकेंगे। राइटर बताते हैं कि इस तरीके को अपनाकर एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका के महान बिजनेसमैन बने। साथ ही कई सामान्य मजदूरों ने उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए बहुत दौलत कमाई। कार्नेगी हर किसी को अपनी टीम में शामिल करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए कमिटमेंट जरूर लेते थे। चैप्टर 5, द मास्टरमाइंड।
किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करने को मास्टरमाइंड कहते हैं। हर महान लक्ष्य को पाने के लिए मास्टरमाइंड तरीके की जरूरत होती है, चाहे वो एक इंसान का लक्ष्य हो, किसी समूह का या देश का। मास्टरमाइंड या टीम वर्क में काम करने के कई फायदे हैं। पहला, इसके जरिए आप दूसरे काबिल लोगों के ज्ञान और अनुभव को अपने लक्ष्य हासिल करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ किसी सामान रखने के लिए काम करते हैं तो दोनों में काम करने की प्रेरणा बनी रहती है। तीसरा, इससे लोगों के बीच आपसी व्यवहार और रिश्ते अच्छे बनते हैं। मास्टरमाइंड तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये दो तरीके हैं। पहला, अपने लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों को हायर करें। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दूसरे काबिल लोगों को अपना काम करने के लिए हायर करें और बदले में उन्हें तनख्वाह दें। इस तरीके में फायदा होने पर आपको ही होगा और नुकसान भी आपको ही उठाना होगा। दूसरा, पार्टनर बनाएं। इस तरीके में लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो काबिलियत आपके पास है उसका इस्तेमाल आप करें और जो नहीं है उसके लिए दूसरे लोगों को अपने साथ पार्टनर बनाएं। इसमें फायदा होने पर सभी में बराबर हिस्सा बांटा जाता है और नुकसान भी सब में बराबर बढ़ जाता है। दूसरे तरीके से कंपनियां अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं दे पाती हैं और बदले में ज्यादा पैसे कमाते हुए दौलतमंद और कामयाब बन पाती हैं। अगले चैप्टर में हम इस बारे में डिटेल में जानेंगे। चैप्टर 6, एनालिसिस ऑफ द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। आइए अब हम उदाहरण के जरिए समझते हैं कि किस तरह लोग अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए मास्टरमाइंड तरीके का इस्तेमाल करते हैं। पहला, ऑक्यूपेशन। हर बिजनेस को चलाने के लिए कई अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग, कस्टमर सर्विस, कंप्लेंट सर्विस, डिलीवरी, फाइनेंस, कानून आदि। हर कंपनी इन कामों के लिए सभी फील्ड के काबिल लोगों के साथ काम करते हुए ग्राहकों को अच्छी सेवाएं देती हैं और कंपनी के लक्ष्यों को हासिल करती हैं। दूसरा, एजुकेशन। शिक्षा हासिल करने के कई स्तर होते हैं, जैसे घर में माता पिता और बड़ों की शिक्षा, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, इससे आगे अलग अलग ब्रांच की डिग्रीज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें, स्पेशल फील्ड के लिए कोर्स आदि। इसमें से हर स्तर के काबिल लोग दूसरों को जरूरी शिक्षा देते हैं और हमारा समाज शिक्षित बनता है। शादी या मैरिज। एक शादी को करवाने में होटल स्टाफ, शेफ, ट्रेवल एजेंसी, दो परिवार के कई लोग एक साथ मिलकर हर जरूरी काम को करते हैं। छठा, फैमिली या परिवार। एक परिवार को चलाने के लिए मास्टरमाइंड की जरूरत होती है। दोनों पार्टनर आपस में मिलकर जिम्मेदारियों को बांट के उन्हें पूरा करते हुए परिवार को खुशहाल रखते हैं। इस तरह आपने देखा कि मास्टरमाइंड तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने कई कामों को आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा दौलत और कामयाबी और ज्यादा खुशी पा सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग सारे काम अकेले ही करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए राइटर सलाह देते हैं कि ज्यादा दौलतमंद बनने के लिए टीम वर्क करें। इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप दूसरों के साथ काम कर रहे हैं तो उनके प्रति लॉयल रहें और अपनी टीम में उन्हीं लोगों को शामिल करें जो आपके साथ वफादार रहें। चैप्टर 7, अप्लाइड फेथ। विश्वास दौलतमंद बनने का एक अहम कदम है, इसलिए अपने आप में और अपने काम में हमेशा विश्वास रखें। विश्वास बनाने और बढ़ाने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। पहला, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी एक्शन लेते रहें। दूसरा, हर किसी इंसान को कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करें। तीसरा, टीम के साथ काम करते समय अपने हिस्से के काम को समय पर और अच्छी तरह पूरा करें। चौथा, पॉजिटिव नजरिए को अपनाएं। इसके लिए हर चीज में और हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू ढूंढें। पांचवा, हमेशा ध्यान रखें कि हर परेशानी में एक अवसर छुपा होता है, इसलिए परेशान होने की बजाय अवसर देखते हुए उसका फायदा उठाएं। छठा, हर रोज कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें। इससे आप अपने बारे में ज्यादा अच्छे से जान सकेंगे। अपनी अच्छाइयों और काबिलियत को जानने से आत्मविश्वास बढ़ता है। सातवां, अतीत में आपने जो कामयाबी हासिल की है उससे प्रेरणा हासिल करें। जो हार मिली है उससे सीख हासिल करते हुए भविष्य में हमेशा बेहतर दिनों की आशा के साथ एक्शन लेते रहें। आठवां, हमेशा अपनी तरफ से सबका अच्छा करने की कोशिश करें। नौवां, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें
और छोटे से शुरुआत करके उन्हें हासिल करते हुए बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ें। 10वां, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी स्किल्स को सीखें। 11वां, अपनी फील्ड के खिलाड़ी बने। चैप्टर 8, द लॉ ऑफ कॉस्मिक हैबिट फोर्स। हॉरेस मैन, जो कि अमेरिका के एक जाने पहचाने पब्लिक एजुकेशन रिफॉर्मर थे, ने कहा था, आदत एक रस्सी की तरह है। हम हर दिन एक धागा बुनकर बनाते हैं और इसी तरह से खत्म भी किया जा सकता है। दोस्तों, हॉरेस मैन का कहना बिल्कुल सही है। हम अपनी आदतें बनाते हैं और आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। जिस तरह धीरे धीरे अच्छी आदतें बनती हैं, उसी तरह धीरे धीरे खराब आदतें खत्म होती हैं। जो लोग इस बात को नहीं समझते, वो अचानक या तो बहुत अच्छी आदत अपनाने की कोशिश करते हैं या किसी बुरी आदत को एक दिन में खत्म करना चाहते हैं। इसके बारे में लेखक कहते हैं कि अच्छी आदतें अपनाने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा उससे संबंधित कुछ काम करते रहें। अमीर बनना चाहते हैं तो हर दिन अमीर बनने के बारे में थोड़ा थोड़ा सीखते रहें, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते रहें और निवेश करते रहें। इस तरह समय के साथ आपको ज्यादा पैसे कमाने, निवेश करने और उसे ज्यादा पैसे कमाते हुए दौलतमंद बनने की आदत हो जाएगी। चैप्टर 9, 7 एलिमेंट्स ऑफ मास्टर की। आइए अब हम अमीर बनने के इन सिद्धांतों की तरफ एक बार फिर से मुड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे ये एक साथ जुड़कर अमीर बनने की मास्टर की बन जाते हैं, जिससे अमीरी के हर दरवाजे को खोला जा सके। पहला, थोड़ा ज्यादा करने या थोड़ा आगे जाने की आदत। इस आदत को पहले स्थान पर रखा गया है ताकि दूसरों को जरूरी सामान और सेवाएं देने के लिए हमारे मन को कंडीशन किया जा सके, और ये कंडीशनिंग दूसरे सिद्धांत को अपनाने के लिए रास्ता तैयार करती है। दूसरा, अपने लक्ष्य के बारे में क्लैरिटी। ये कुछ ज्यादा देने के सिद्धांत की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि जब आप दूसरों को फायदा पहुंचाने के अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर रहेंगे तो हमेशा कुछ बेहतर और ज्यादा देने की ही कोशिश करेंगे। ये दोनों सिद्धांत हर लक्ष्य की सीढ़ी तक ले जा सकते हैं, लेकिन वहां से ज्यादा ऊंचाइयों तक जाने और बीच में आने वाली परेशानियों से निपटते हुए आगे बढ़ने के लिए तीसरे सिद्धांत को अपनाना जरूरी है। तीसरा, मास्टरमाइंड। इस सिद्धांत को अपनाने से आप अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर सकेंगे, क्योंकि ये तरीका एक दिशा में आगे बढ़ते समय किसी एक की काबिलियत से दूसरे की कमी को पूरा करते हुए लगातार तरक्की करने में मदद करता है। इसका अच्छे से फायदा लेने के लिए चौथा सिद्धांत अपनाएं। चौथा, विश्वास करें। अपने ऊपर विश्वास करने से आप अपने हिस्से के जरूरी काम को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, और दूसरों पर विश्वास करने से ही आप लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इसके जरिए मास्टर की बनाने के लिए पांचवा सिद्धांत अपनाएं। पांचवा, अच्छा व्यक्तित्व। टीम के लोगों के साथ अच्छा जुड़ाव रखने के लिए, उनसे अच्छा काम करवाने के लिए, उन पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अच्छा व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। इसी के साथ छठा सिद्धांत अपनाएं। छठा, हार से सीखने की आदत। हार से सीखने की आदत आपको पिछली कमियों को सुधारने और तरक्की करने में मदद करती है। इससे बेहतर फायदा लेने के लिए आठवां सिद्धांत अपनाएं। सातवां, क्रिएटिव नजरिया। कुछ नया और बेहतर करने की सोच ना सिर्फ आपको पिछली गलतियों से सीखकर आज के लिए अच्छा सॉल्यूशन बनाने में मदद करेंगी, बल्कि आने वाले भविष्य में भी नए और बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सके, दूसरों को ज्यादा फायदा पहुंचा सके और ज्यादा मुनाफा कमाते हुए अमीर बन सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं बताए गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इंपॉर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में क्लियर रहें, थोड़ा ज्यादा देने की कोशिश करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, सीखने की आदत डालें, टीम वर्क करें, काबिल और वफादार लोगों को टीम में शामिल करें, अपने आप और दूसरों को समझें, पॉजिटिव नजरिया अपनाएं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द मास्टर की टू रिचेस बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।